हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास रिगार्डिंग एएफएमसी मेडिकल ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट जो अभी होने वाला है। एंड अभी इसकी डेट्स निकली हुई हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिन बच्चों के नीट पीजी में लो रैंक आए हैं या मिडल रैंक आए हैं या मिड रैंकर्स जिनको कहा जा रहा है अभी आजकल, अराउंड 20,000 रैंक के आर पार वो बच्चे बहुत ही डिलीमा में हैं, क्या करें क्या ना करें। तो उनके रिगार्डिंग ये वीडियो में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा, ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड होगा, जैसा कि मेरी हर वीडियो में होता है। एंड ये आर्मी ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, ये वीडियो बहुत ही दिल से बनाने वाली हूँ मैं। वैसे तो मेरी हर वीडियो दिल से होती है, इसलिए बिकॉज मेरा अपना रियल ब्रदर वो एएफएमसी का पास आउट है। एंड उसके बाद वो आर्मी में ही सर्व कर रहा है। एंड उसने बाद में आर्मी में ही पीजी करी, मतलब सर्विस के थ्रू उसने पीजी करी। एंड प्रेजेंटली बाय गॉड्स ग्रेस ही सर्विंग ऑन पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। एंड आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में है वो। एंड जो है उनका अभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन गए हैं वो। तो मेरा छोटा भाई है, तो इसलिए उसके साथ कन्वर्सेशन करके रियल ग्राउंड रियलिटी जो हमने देखी है थ्रू आउट इतने सारे ईयर्स, तो उस पे ये वीडियो होने वाला है। जितना मुझे पता है मैं आपको टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल ट्राई टू गाइड यू। एंड बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स भी आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि एलिजिबिलिटी जो मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जितना मुझे पता है, जितनी मैंने उससे बात की है, वो मैं एड्रेस कर दूंगी क्वेश्चंस इसमें। एंड कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, राइट। सो शुरू करते हैं। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ लाइफ टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका चौधरी, जहाँ पे ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड बातें होंगी प्लस इन्फॉर्मेशन होगी ढेर सारी आप लोगों के लिए, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात है 169 पोस्ट निकली हुई हैं, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़्यादा हैं कुछ पोस्ट, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी कम रहती हैं। आई थिंक मेल कैंडिडेट्स के लिए 120 पोस्ट हैं शायद। तो ये आप कंफर्म कर लेना कितनी है। रिगार्डिंग सैलरी जो सभी को जानना होता है, देखिए रिगार्डिंग सैलरी इज़ लाइक आपका बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बिकॉज देखो, जो बेसिक सैलरी है वो आदमी में आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, राइट। एएफएमसी में जो ये रिक्रूटमेंट होती है मेडिकल ऑफिसर्स की, तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी इज़ अराउंड, मैं सब अलाउंसेस बहुत सारे हैं। आपको ड्रेस का अलाउंस मिलता है, आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, फिर आपको आपका मेरे को याद है अभी भी लिस्ट ऑफ अलाउंसेस होती है। यूनिफॉर्म का अलाउंस जो होता है, एक मेन अलाउंस काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी अलग से मिलता है। एंड जब मेरा भाई एफएमसी में पढ़ता था, उस टाइम भी बहुत सारे अलाउंसेस की लिस्ट थी। मैं उसको बोलती, बल्कि उनको साइकिल भी मिलती थी उस टाइम। उस टाइम क्या, अभी भी मिलती होगी वहाँ पे। और जब मेरे भाई ने पास आउट करा था, तो देन उस टाइम तो 130 सीट्स होती थी ऑल ओवर इंडिया। और उसमें से मतलब आई थिंक 105 बॉयज़ की होती थी, 25 गर्ल्स की होती थी, जितना मुझे याद है ना। तो अभी प्रेजेंटली भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, एनपीए वगैरह मिलता है आपको, प्रॉपर मेडिकल रिवर्समेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर फैमिली डिपेंडेंट्स जो आपके हैं। अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं तो उनको भी मिलेगी। एंड आपकी वाइफ एंड किड्स को मिलता है। तो ऑल दिस इज कवर्ड, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। सीजीएचएस में कवर होते हैं। एंड जो सैलरी की मैं बात करूँ, तो दैट इज़ अराउंड ग्रॉस अमाउंट की मैं बात करूँ, तो वो 1.4 से लेके 1.5, आराम से 1.5 को टच करता है पर मंथ, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी अभी की मैं बात करूँ, अगर 2025 में क्या होने वाली है, बिकॉज जो बेसिक सैलरी है वही 61,000 के आसपास है ना। तो सारे अलाउंसेस उसमें एनपी आप जोड़ लो 20%, जो आपका एचआरए, अगर आपको, वैसे तो देखिए मैक्सिमम टाइम पे आपको अकोमोडेशन अंदर दी जाती है, बट कुछ टाइम के लिए कई बार जब आप अकोमोडेशन शिफ्टिंग होती है ना, तो वहाँ पे अकोमोडेशन के हाल इतने अच्छे नहीं होते। तो तब जैसे मेरा भाई जब दिल्ली में गया था, तो दिल्ली इज़ वेरी क्राउडेड सिटी, जब वो पीजी कर रहा था, तो वहाँ पे जो एचआरए था सेंटर का, तो सेंटर का एचआरए बहुत ही अच्छा है दिल्ली में। तो दिल्ली में अराउंड इट इज़ 25,000 प्लस, ठीक है। तो जहाँ पे वो उसने रूम लेके रहना शुरू किया था अपना बाहर, तो आई थिंक 6 महीने तक रहा था कि पता नहीं साल तक रहा था वो।
एंड 21,000 उसका वहीं का रेंट था। तो वो सारा एचआरए आपको आप बताते हो डिपार्टमेंट को, तो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपकी इनकम में जुड़ता है ना। या तो वो आपको दो चीजें होती हैं, देखो, या तो अगर आप बाहर स्टे करना चाह रहे हो या फिर ड्यू टू एनी आपको मिला नहीं है वहाँ पे रेजिडेंस, तो आपको एचआरए अलग से मिलेगा, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मेरे को भाई रेंट में इतना दे रहा हूँ, तो वहां से मिलेगा, ठीक है। एंड इन एनी केस अगर आपको एचआरए, और जो मैं बात कर रही हूँ कि भाई 20,000 रुपया रेंट का था, तो ये बात है 2019 की। अभी तो वो 21,000 रेंट भी 30,000 चला गया होगा ना। तो डोंट ऐसा मत सोचो कि एग्जैक्ट फिगर ईयर के साथ होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें, है ना। तो ये बात है। एंड एनपीए 20% है। इसके अलावा डीए है, जो डीए सेंटर में चल रहा है, आई थिंक अराउंड 50% के आसपास पहुंचने वाला है वो। तो ये सारी चीजें कोलैबोरेट करके मैंने आपको रफ फिगर बता दी है, 1.4 से 1.5, विच इज बिगेस्ट, विच इज हाइएस्ट, हाइएस्ट सैलरी बीइंग गिवन टू मेडिकल ऑफिसर्स जो सिर्फ एमबीबीएस हैं, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, कई पीजी एप्लीकेंट्स भी अप्लाई करना शुरू हो गए हैं। दो अभी इतना ज़्यादा आर्मी में पीजी वाले नहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के थ्रू जा रहे, वो लोग जब स्पेशलाइज्ड जॉब्स निकलती हैं तभी जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या बात करेंगे इसमें कि आपको मेडिकल के लिए, देखिए मेडिकल के लिए जो डेंटल आपका चेकअप है वो आपका होना बड़ा एक्यूरेट, आपका जो डेंटल हेल्थ स्टेटस है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो इवन जब एसएससी की रिक्रूटमेंट्स होती हैं, डेंटल के चेकअप में ना, मेडिकल में वो लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी कन्वर्सेंट विद द क्राइटेरिया ऑफ डेंटल। तो डेंटल में ये भी है कि आपके 6 पॉइंट्स जो हमारे, देखिए, अपर एंड लोअर जॉ, राइट, तो 22 पॉइंट्स रहते हैं इसमें फिक्स्ड, अपर और लोअर जॉ जॉ के। तो जो मिनिमम आपको लेने होते हैं दैट इज अराउंड 14 आई गेस। और उसमें भी जो 6 हैं आपके, तो 6 आपके एंटीरियर्स के 9 टू के 9 दिए जाते हैं आपको। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो जो अगर आपके कोई मिसिंग टूथ हैं या फिर आपने ब्रिज लगा रखा है, तो वहां पे आपको वो कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू कि कई बार ये चीजें ना डिपेंड भी करता है कि आपका उस टाइम मेडिकल कौन ले रहा है, ठीक है। बिकॉज आप आरसीटी ट्रीटेड टूथ अगर लेके जा रहे हो एंड उसको आपने देखिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स तो हम लोग एज डेंटिस्ट, हम लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये कैप है, चाहे वो जितनी मर्जी नेचुरल दिखे, ठीक है। बट स्टिल अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि लाइक वी ट्राई कि हम बिल्कुल ही नेचुरल बना दें, उसमें मतलब हम स्टेन्स भी ऐसे नेचुरल यूज कर दें कि बिल्कुल सफ़ेद दांत नहीं दिखना चाहिए उसमें। अगर हमने स्टेनिंग कर दी ना, तो वो नेचुरल की तरफ चला जाएगा, लुक्स की तरफ। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सपर्टीज ऑल्सो। एंड समटाइम्स बहुत ही सेल्डम होता है कि कोई ऐसा परफेक्ट वो चीज़ आ जाए जो दिखे ना, ठीक है। तो बेसिक बात है कि अगर आपको सिंपल केरीज हैं तो अभी से जाके उसको फिलअप करवा लो आप, ठीक है, जिन्होंने भी इधर जाना है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन किया हुआ है कि कईयों को हाइपर मायोपिया है ना, तो उनकी जो +3.5 तक वो मेरे को बता रहे हैं। तो जो देखिए मायोपिया और इसमें क्या है ना, जो लिमिट है अभी तक, तो वो दैट इज -3.5 से 3.5 +3.5 तक करेक्टेड विद योर स्पेक्टेकल्स इज एक्सेप्टेबल मेडिकल में नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा कोई वो नया रूल निकाल दे तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक +3.5 एंड -3.5 तक एक्सेप्टेबल है। एंड आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एक बच्चे का एक और क्वेश्चन आया हुआ था, स्पेसिफिकली गर्ल का। आई थिंक उसके फादर ने पूछा था कि जो डॉटर की हाइट है ना, तो वो थोड़ी हाइट का इशू है। तो देखो, मेडिकल ऑफिसर्स एग्जाम में जब आप एएफएमसी में जाते हो तो यस, हाइट्स वगैरह का इशू रहता है। बट जब आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है ना, तो इतनी ज़्यादा हाइट का इशू नहीं रहता है कि गर्ल का जो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट वैसे वाले स्टैंडर्ड्स नहीं रहते हैं। बिकॉज मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन जब आपको एज मेडिकल ऑफिसर जाते हो तो वहाँ दी जाती है। एंड बाकी रूल्स कीप ऑन चेंजिंग। किसी को फिर भी डाउट होगा तो यू कैन पुट आई विल कंफर्म इट फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है। एंड देखिए, आर्मी में क्या हो रहता है, आपकी प्रॉपर रेगुलर टाइम पे आपकी ना
प्रमोशंस होती रहती हैं, ठीक है? जैसे आप इंटर्नशिप में ही जब आप जाते हैं, इंटर्नशिप में देखो रिक्रूटमेंट तो नहीं होगी, बट एएफएमसी के पास आउट जब इंटर्न बनते हैं तो उनको लेफ्टिनेंट बोला जाता है या ल्यूटिनेंट बोला जाता है, इफ़ यू चूज़ आर्मी, ठीक है? एंड उसके बाद फिर जब आप आपकी पासिंग आउट सेरेमनी होती है, लाइक आप लोग जब रिक्रूट होके जाएंगे तो आपको कैप्टन की उपाधि दी जाएगी उसमें, राइट? एंड उसके बाद तो फिर डिपेंड करता है ना कि आप नेवी चूज कर रहे हो, आर्मी चूज कर रहे हो, या फिर आप अपना एयरफोर्स चूज कर रहे हो। बट नॉर्मली ये जो रहती है पोस्ट, ये आर्मी के लिए रहती है, ठीक है? तो कैप्टन कैप्टन के 3 इयर्स के बाद आप मेजर बन जाते हो। एंड आफ्टर सर्विंग एज मेजर फॉर आई थिंक 5 इयर्स, आई थिंक यस 5 5 इयर्स है शायद कि 6 इयर्स है, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हो। एंड आफ्टर लेफ्टिनेंट कर्नल उसके बाद आप कर्नल बनते हो। एंड कर्नल के बाद आई थिंक ब्रिगेडियर बनते हैं। तो ये प्लीज़ चेकआउट कर लेना, मेरे को उतना ही पता है जहाँ तक अभी मेरा ब्रदर पहुंचा है। आगे जैसे जैसे पहुंचेगा तो आई विल बी कन्वर्सेंट विद दोस रैंक्स, है ना? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इन रैंक्स में, क्योंकि इनके रैंक्स एयरफोर्स, नेवी और ये ऐसे ही रहते हैं इनके। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसके हस्बैंड जैसे विंग कमांडर हैं अभी अभी, पहले तक विंग कमांडर थे, अभी तो आई थिंक अभी कुछ और बन गए हैं वो। तो मतलब ये इनके रैंक्स चेंज, एंड विद एवरी प्रमोशन यू गेट आपको प्रॉपर प्रमोशंस मिल जाती हैं, राइट? हाँ, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ना देखिए आपकी हार्ड पोस्टिंग्स भी आएंगी। अगर तो आप गर्ल है तो आपको देखिए वार फ्रंट पे आपको बीइंग अ मेडिकल कॉप, आपको एक कॉप्स में आप जाते हो, CORPS, ओके? तो वहाँ पे आप डायरेक्ट फ्रंट पे तो नहीं जाते हो, बट यस बैटलफील्ड के नीचे जहाँ पे ग्राउंड होता है वहाँ पे तो आप लोग की पोस्टिंग होती है। लाइक हार्ड पोस्टिंग्स की मैं बात करूँ, गर्ल्स को फिर भी थोड़ा सा, जैसे सियाचिन है, सियाचिन की पोस्टिंग आई स्टिल रिमेंबर। मेरे ब्रदर की जब सियाचिन की पोस्टिंग थी, वी एज फैमिली मेम्बर्स, मैं, मेरे मॉम डैड, वी वर सो मच, मतलब डर लगता था हमें कि यार सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे, और उसकी पोस्टिंग भी उसके टाइम पे, पहले तो जब आप सियाचिन पोस्टिंग में जाते हो वहाँ पे आपकी एक्लिमेटाइजेशन पे ही इतना वर्क होता है। आई थिंक 1 महीने तक तो वो एक्लिमेटाइजेशन चलती है कि किस किस एटीट्यूड पे कैसे कैसे जाना है। एंड जब आप वहाँ पे जाते हो उसके टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर, उसको 8 9 महीने हो गए थे, एंड वी वर लाइक यार खत्म कर दो, अब आ जाओ यार। एंड बाद में जब हम उसकी पिक्स देखते थे ना, ओ गॉड, इट वाज लाइक, वो बताता ही नहीं था हमें घर में चीज़ें कि यार ऐसी हुई हैं। वो तो अब कभी बात हो जाए तब वो बताएगा कि हाँ यार ऐसा होता था, हमें तो पता ही नहीं होता था। जब हम इतना बैड वेदर होता था, हेलीकॉप्टर से जा रहे होते थे, तो मतलब हमें तो सुन के इतना डर लगता था उन चीज़ों को। अभी भी वी आर लाइक, अभी भी वो ज़्यादा चीज़ें हमसे शेयर नहीं करता है, मतलब उसे पूछनी पड़ती हैं, बिकॉज मे बी शायद आर्मी का रूल होता होगा कि हाँ यार आपको सिविलियंस को अंदर की बातें नहीं बतानी है। एंड बहुत सारे, एक बार अभी की रिसेंटली बात करूँ तो ही वॉज टॉकिंग टू माई वन फैमिली मेम्बर एंड कि रिगार्डिंग पता नहीं कहीं जंगल वंगल में गए थे, वहाँ क्या उनका क्या मिशन था, क्या, आई एम नॉट, बट मेरे कानों में आवाज़ पड़ रही थी यार यार वहाँ से शेलिंग हो रही थी, ये हो रहा था, और वहाँ पे पता नहीं जंगल में लेपर्ड आ गया था, क्या हुआ था, कुछ ऐसा ही वॉज टॉकिंग। एंड मैंने आई आस्क्ड, तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं, वो हमारी अपनी बातें होती हैं। तो मतलब पीपल दे आर वेरी हार्ड माइंडेड पीपल, बोलूँ मैं, इनका माइंड सेट आप लोगों का वैसा बना दिया जाएगा। एंड पोस्टिंग्स आपकी थ्रू आउट इंडिया रहेंगी। एंड आई स्टिल रिमेंबर उसकी इंटर्नशिप पोस्टिंग उधमपुर में थी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद फिर फर्स्ट पोस्टिंग कुपवाड़ा, JNK, और वहाँ पे जब फ्लड एरियाज आए थे तो वहाँ पे लिटरली जो हम देखते हैं ना, वहाँ पे पीपल आर्मी को कैसे बोलते हैं कि आप लोग जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। एंड जब वहाँ पे शेलिंग होती है या कुछ होता है तो मतलब वो तो लिटरली पहाड़ी पे कुपवाड़ा में बैठे होते थे ये लोग पोस्टिंग के टाइम। एंड वहाँ पे शेलिंग हो रही होती थी, एंड वी लाइक यार कि मतलब हमें कई बार ऐसा भी लगता था कि यार ये क्या वाइस डिसीजन है कि आर्मी में जाना चाहिए, नहीं, बट ठीक है, मतलब जब आप AFMC के पास आउट हैं तो इन सब का ना माइंडसेट एक जैसा हो जाता है, दे आर सो स्ट्रॉन्ग ना मेंटली, टचवुड। तो अ, हम देखते थे कि जैसे कश्मीर में जब रहा तो वहाँ पे भी ही वाज लाइक, जब एम्बुलेंस जाती है तो हम तो खबरों में सुनते हैं, एंड उसने हमें कभी ये बातें नहीं बताई हैं
जब वो उस पोस्टिंग से बाहर आ गया है तो देन कैजुअली कभी हमने बात की होगी कि यार टीवी में ऐसा दिखा रहे हैं, तब उसने वो भी झिझकते झिझकते लाइक 2-3 बातें ऐसे बोली होंगी कि हाँ यार, इट्स कॉमन कि लोग एम्बुलेंस के ऊपर मार रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे साथ बंदा था फिर वही उठ के बोलता है कि नहीं भाई, ये डॉक्टर्स हैं, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। तो देन द लोकल्स दे अलाउ यू टू गो, ठीक है। तो अब पता नहीं, अब इनको एक बार आर्मी में जाते हो कि एडवेंचर लाइफ का मतलब इनको शौक हो जाता है, क्या होता है, मतलब दे दे आर लाइक कि भाई ठीक है, इट्स नॉर्मल। तो दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व इंडियन आर्मी, बट आई थिंक ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, शायद इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने बताई हैं, नहीं बताई हैं, आई डोंट नो। बताई हैं किसी ने तो बहुत ही अच्छी बात है, आप प्लीज़ वहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिए। नहीं बताई हैं तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे पोस्टिंग्स रहती हैं आपकी, है ना, अल्मोड़ा अल्मोड़ा में पोस्टिंग आई थी, तो दैट वाज आल्सो उत्तराखंड में। तो वी विल लाइक यार अभी यहीं दे दो। तो इट्स ऑल लाइक दैट कि अभी भी मतलब हमें होता है कि यार घर के पास आ जाए पोस्टिंग, हम हिमाचल में हैं तो जलंधर कैंट वगैरह कहीं चंडीगढ़ वगैरह आ जाए, चंडी मंदिर आ जाए। तो देखते हैं कब आती है। तो प्रेजेंटली कहाँ है अभी वो सब, आई विल नॉट डिस्क्लोज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, राइट। तो ठीक है, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट। गर्ल्स के लिए अब देखो, गर्ल्स को सियाचिन पोस्टिंग नहीं मिलती है ना, गर्ल्स दे रेफ्यूज। तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट आर्मी में है थोड़ा सा ऐसा, लाइक गर्ल्स को तो बहुत ही कम भेजा जाता है सियाचिन। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि गर्ल्स के लिए सेफ़र सेफ़र यू नो एक आर्मी पोस्टिंग्स बहुत ही एक सेफ़र वो है कि आप जहाँ पे जाते हो, आपके रेगुलर मेडिकल्स होते हैं, एंड बहुत सारे आपके आपको एक तरह से एक्टिव लाइफ में रखा जाता है, एंड इसके पर्क्स बहुत हैं। देखिए, एमबीबीएस में जाओगे तो वहाँ नाइट ड्यूटीज वगैरह दोगे। दो माय ब्रदर, ही इज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एंड यू नो उनकी अभी भी दे आर टेकिंग क्लासेस, एंड इसका इनको एकेडमिक खैर वो भी मिल जाता है, जैसे हमारी एस शिपुर रहती है ना। तो वैसे ही इनकी अभी मैं उसको फ़ोन करती हूँ, कई बार 8-8 बजे पे अपनी वो क्लास लेने जा रहा होता है, सेमिनार्स होते हैं, इनके डिस्कशंस होता है, इनका इन वो मतलब जहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ही टेल्स मी कि यार वो ना कोई भी केस आपने वो डिस्कशन किया है तो कुछ स्केड्यूल बने हुए हैं इनके, ठीक है। तो वहाँ पे ये केस प्रेजेंटेशंस होती रहती है, आपको बोरियत नहीं लगेगी। एंड देखिए, एंड आपको ये लगे कि यार आप जैसे जैसे हाई पोस्ट पे चले गए तो चीज़ों में कम दिक्कत होगी, वैसा नहीं है। वर्क प्रेशर रहता ही रहता है, वो हमेशा हर कहीं रहेगा, बिकॉज पेशेंट्स जो आप डील कर रहे हो, ठीक है। आर्मी जो हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स में जब बैठोगे ना, तो आपके पास पेशेंट्स मैक्सिमम, आपके पास देखिए एक्स सर्विसमैन भी आएंगे, दो ईसीएचएस एक अलग यूनिट है, बट एज आर्मी हेडक्वार्टर्स में आप बैठ रहे हो, किसी कमांड हॉस्पिटल में बैठ रहे हो, तो वहाँ पे देखिए हमें एज सिविलियन ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार वाह, सलाम साहब है ना, ऐसे जय हिंद साहब, जय हिंद। तो ये जो ये जय हिंद वाला वो है ना, ये अंदर से हमें प्राउड फीलिंग देता है। एंड वर्दी का जो बंदे का रौब होता है ना, रुतबा होता है, वो तो फिर अलग ही है, ठीक है। तो वो मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है। एंड जो फैमिली है उसको ये भी बेनिफिट्स हैं कि यार हमें अगर कहीं पे स्टे करना है तो हम उसको फ़ोन कर देते कि भाई देख ले अवेलेबिलिटी है, तो करवा दे, बुकिंग करवा दे यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे वंस आई वेंट टू आगरा, तो वी लाइक यार भाई बुकिंग करा दे, तो आप आर्मी वहाँ जाते हो, इतना बड़ा बड़ा लश ग्रीन, एंड आर्मी पीपल, इनकी पर्सनालिटी, प्रॉपर हेयर कट एंड ऑल, फिर प्रॉपर जिस ड्रेसअप में होते हैं, तो मतलब दैट डिसिप्लिन जो अगर किसी को चाहिए तो वो आर्मी में है, ठीक है। तो जो आपकी एज मेडिकल ऑफिसर्स जॉब रहेगी, तो देखिए इमरजेंसीज भी आपको वो करनी पड़ेंगी। जो स्टार्टिंग की आपकी पोस्टिंग्स आएंगी वो देखिए हार्ड एरिया में भी हो सकती हैं। आई नो कि कईयों को तो अच्छा लगता है, इवन डेंटल सर्जन्स जो जाते हैं आर्मी में, इनको भी थ्रू आउट इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, है ना, कहीं पे भी हो सकती है। तो बट आप जब आर्मी एरिया में रहते हो, वहाँ पे आपकी एक अलग सी छोटी सी एक फैमिली बन जाती है। आर्मी पीपल, बिकॉज सभी घर से बाहर होते हैं, तो इनके गेट टुगेदर्स होते रहते हैं। जो वाइफ्स होती हैं, इनके अलग से गेट टुगेदर्स, किटीज होती रहती हैं, तो सो दैट दे डोंट फील लोनली, है ना।
तो वहाँ पे एक अलग ही आपका सिस्टम बन जाता है एंड दे कीप यू ऑक्यूपाइड, है ना? इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मतलब घर से दूर एक अलग से घर बन जाता है ना? यू नेवर फील लोनली, ठीक है? एंड प्लस आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है पूरी भारत देश घूमने का, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो इसमें मिलती है। हाँ, बस ये एक बात ज़रूर है कि छुट्टियों में कई बार दिक्कत आती है एंड आपको बहुत ही एडवांस में आपको अप्लाई करना पड़ता है छुट्टियों के लिए कि और इसमें इवन आप ना अब्रॉड जा सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं किसी को जानती हूँ तो उनको मॉरिशस की जैसे पोस्टिंग मिली थी, और जो बाहर की पोस्टिंग्स है ना, ये नेवी वगैरह के जो लोग हैं इनको तो बहुत ही फ्रीक्वेंट मिलती हैं। बाकी ये लोग भी, आप लोग भी फॉर 3 इयर्स आप कहीं पे भी वो कर सकते हो, तो पासपोर्ट्स वगैरह आप रेडी पहले से कर सकते हो जब भी आपने अप्लाई करना हो, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंटीन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मेस की फैसिलिटी, जब आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको मेस की फैसिलिटी मिलेगी, जब आप एक बार मैरिड हो जाते हो तो मेस की फैसिलिटी नहीं दी जाती है आपको। तो अब क्यों, कहाँ, कैसे ये मेरे को मत पूछना। इसके बाद जब भी आपने जाना होता है तो ऑन रिक्वेस्ट आपको ज़रूर मील्स प्रोवाइड की जाएँगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो लोग मना कर देंगे, बट येस देयर आर नॉर्म्स ऑफ प्रॉपर नॉर्म्स ऑफ आर्मी, ठीक है? एंड बाकी आपको जब फैमिली आपकी कहीं पे जाती है तो वहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल रेट्स रहते हैं एंड अकोमोडेशंस बहुत अच्छी होती हैं। तो ये एक पर्क्स हैं, ठीक है? एंड यही सारी चीज़ें आई थिंक मैंने कोशिश करी है कि आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखिए बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको हर चैनल पे मिल ही जाएगी। इसमें मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा-सा हट के मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊँ। तो जो बच्चे एडवेंचर फ़ील करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, उनके लिए आर्मी लाइफ़ बेस्ट लाइफ़ है। आपको बहुत लोगों से जब आप इंटरेक्शन करते हो, है ना? एंड आई स्टिल रिमेंबर जब उसकी प्रमोशन होनी भी थी ना, तो उससे पहले ही उनको 6 महीने पहले ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो जो वो ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उन ट्रेनिंग्स में आपको प्रॉपर एक आपके जो जेसीओ साहब होते हैं, है ना? जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो वहाँ पे एक पीटी के वो इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो सुबह 4 बजे उठते थे ये लोग और उसके बाद इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती थी, पीटीस होती थी प्रॉपर 2-2 3-3 घंटे की। तो ये सारी चीज़ें होती थी एंड इनको देख के एक तरह से अच्छा भी लगता है कि यार वाओ! है ना? तो बट वही बात है कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में अगर आप जाना चाहते हो तो आर्मी इज़ द बेस्ट वो। एंड रिगार्डिंग वैकेशंस जब भी, हाँ, एक आपको एयर फेयर का जो एयर ट्रैवल है ना, वो भी आपको टिकट्स आपको साल में एक बार वो अपने होम टाउन के लिए फ्री क्या रिवर्समेंट देते हैं आपको वो लोग, है ना? वही बुक कराएँगे तो उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। आई थिंक साल में एक बार है एंड टू एंड फ्रो, आई थिंक सो यही है। एंड बाकी जो आपके ये रहते हैं, और ये रैंक के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है ना? कुछ ऐसे रहता है इसका। आपको एलटीसीज़ की वो सुविधा होती है टू ट्रैवल एनीवेयर एंड बाकी रेलवेज़ का कोई भी रैंक के हिसाब से आपको जो रेलवे का थर्ड एसी होता है वो तो फ्री होता ही है, मतलब दे गिव यू टिकट्स, और वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे कैसे जाना चाहते हो, बाय एयर या कैसे, है ना? एंड आई थिंक उसमें भी क्लास 2 एंड क्लास 1 भी फ्री मिलता है, बट देयर आर सर्टेन लिमिट्स, टीएडीए जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। एंड कैंटीन की फैसिलिटी आपके पेरेंट्स को भी दी जाती है, और डिपेंडेंट कार्ड अगर उनका बना हो, अगर दे आर नॉट इनटू सर्विस। अभी रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले एक ज़माना था कि जब अगर आप सर्विस में भी हो तब भी आप वहाँ से निकाल सकते थे। हाँ जी। बाकी एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो आपकी रिक्रूटमेंट पीरियड होता है दैट इज़ अराउंड सबसे पहले आप 5 इयर्स के लिए रिक्रूट होते हो। उसके बाद फिर से आपका एक वो रहता है, एक्सटेंड हो जाता है 5 इयर्स एंड एंड में फिर से 4 इयर्स का एक्सटेंड हो जाता है, तो 14 इयर्स आपका एसएसबी हो जाता है, ठीक है? पीसी के लिए आप अपीयर होते हो, पीसी इज़ परमानेंट कमीशन एंड एससीसी इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है? तो शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल की सर्विस है एंड अगर आपको पीसी परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई करना है तो इंटरव्यू होता है, प्रॉपर आपका टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होता है एंड वो भी जब क्लियर हो जाता है तब फिर आप परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स की तरह आप आर्मी को सर्व करते हो एंड उसके बाद 20 इयर्स के बाद आप अपनी वॉलंटरली रिटायरमेंट ले सकते हो विच इज़ विद पेंशन बेनिफिट्स, राइट? दैट डिपेंड्स ऑन योर विल। हाँ, लेकिन एसएससी के बाद जब आप जाते हैं तो पेंशन का कुछ है इसमें, आई थिंक पेंशन का कुछ है। आई विल कंफर्म एंड पिन माय कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? एंड उसके बाद बाकी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट? इसके अलावा क्या है, क्या है, क्या है?
यही चीज़ें हैं। हाँ, बट आई स्टिल रिमेंबर कि क्योंकि हम एज़ मैं आप हर वीडियो में बताती हूँ, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, ऐसे ही मेरा भाई भी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है जो कि आर्मी में गया है मेरे बाद। आई मीन मैं बन गई थी, उसके बाद वो आर्मी में जाने वाला फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है हमारी फैमिली से। तो आई स्टिल रिमेंबर जब उसकी सियाचिन की पोस्टिंग आई थी, उसी टाइम शादी थी। ठीक है, शादी हो रही थी एंड सियाचिन की पोस्टिंग आ गई थी। तो हमारी कोई पहुँच नहीं थी, कुछ नहीं था। तो आर्मी आपको एक फैसिलिटी देती है, तो वो अपने बेसिस पे दिल्ली गया उनको बोलने। ये नहीं बोला उसने कि मेरी पोस्टिंग कैंसल कर दी जाए। बस उसने ये रिक्वेस्ट करा कि मेरी पोस्टिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, बाय 2-3 मंथ्स। वैसे तो 6-6 महीने के बैचेस में जाते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर उसका जुलाई महीने में आ गया था। तो ऑलरेडी इसका सारी जो सर्विस थी वो ऑलरेडी हार्ड एरिया की थी। तो ही अप्रोच्ड हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वहाँ पे विदाउट एनी अप्रोच, तो मतलब जैसे हम जाते हैं नॉर्मल एक चैनल से, तो कई जगह तो लोगों किसी को जानते हैं, जैसे कि कोई किसी बड़े कमांडेंट्स को जानता है या कुछ जानता है, किसी जनरल को जानते हैं, तो वहाँ से भी कई लोग जो पहले से हैं आर्मी में वो अप्रोच डाल सकते हैं। बट यस, जुलाई में थी उसकी पोस्टिंग आ गई थी। बट व्हेन ही वेंट देयर एंड टॉक्ड टू हिज सीनियर्स, सो दे कंसिडर्ड हिज रिक्वेस्ट बिकॉज ऑलरेडी इसकी जे.एंड.के में पोस्टिंग हो चुकी थी हार्ड एरियाज में 3 इयर्स की। एंड इसकी जो इंटर्नशिप वो भी हार्ड एरिया से थी, उधमपुर से थी। एंड देन अल्मोड़ा आपका वहाँ पे भी घर से दूर ही करा था इसने। एंड तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कंसिडर करी। एंड वो जो एक्सटेंशन थी तो इसकी दिसंबर में आफ्टर मैरिज फिर सियाचिन की पोस्टिंग आई थी। एंड सियाचिन की पोस्टिंग जैसे मैंने आपको कहा दैट इज़ लाइक एडवेंचर, जो कि बट बहुत ही डेंजरस एडवेंचर रहता है। तो मैं तो यही कहती हूँ बस भगवान हमारे सारे आर्मी वालों की, या फिर जो भी बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करने के लिए गए हुए हैं, सबकी रक्षा करे भगवान। बस ये चीज़ें हैं। एंड बाकी पॉजिटिविटी के साथ ही रहते हैं। ये स्टोरीज भी मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस करी हैं ताकि आपको एक ग्राउंड रियलिटी पता हो। एंड बाकी आप ने अगर किसी को पसंद नहीं आता है आर्मी में वहाँ पे, तो ऑब्वियसली सम पीपल दे रिटायर अर्लियर ऑल्सो, आफ्टर 5 years, जैसे मैंने बोला है। तो कई लोग वहाँ से भी रिटायर करके आ जाते हैं। मैंने खुद पर्सनली कईयों को जानती हूँ जो कि मेजर के रैंक पे जाके भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ पर्सनल चॉइस, टोटली पर्सनल चॉइस। एंड आई नो मैनी पीपल कि जो आर्मी में जाके आर्मी के थ्रू ही। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि एसएससी, मान लिया आपकी 14 साल की पोस्टिंग है, क्या उसमें भी आप पीजी करके आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हो। ठीक है, तो आई नो मैनी पीपल कि हाँ भाई जो जाते हैं आर्मी ज्वाइन करा, वहाँ पे आपका कोटा बना एंड देन यू अपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड आप पीजी करते हो, उसके बाद आते हो, यू सर्व द नेशन एंड आफ्टर 14 years दे रिटायर। एंड उसके बाद एसएससी जिनका पीसी नहीं होता है या फिर कोई वॉलंटरली भी रिटायर हो जाते हैं एंड दे कम विद पीजी डिग्री। ठीक है, कि आपने एक्सप्लोर कर ली है लाइफ एंड उसके बाद आप आ गए, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, देयर आर मेनी मोर यूट्यूब चैनल्स टू वॉच। कहीं से भी कुछ भी देखो यार, कहीं से भी कुछ भी लो, बस पॉजिटिविटी लो अपनी लाइफ में, मोटिवेशन लो एंड स्टे पॉजिटिव। मेरा खुद का भी मंत्र यही है कि कहीं से किसी की किसी भी वे में हेल्प हो जाए, सो आई फाइंड दैट मेंटल पीस। सो सेम माई मैसेज इज टू यू पीपल दैट हाँ यार, कहीं से भी कुछ भी लो, पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिविटी फैलाओ। है ना, यूनिवर्स है, मैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स फैला रही हूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मेरे पास पॉजिटिविटी भेजेगा किसी ना किसी रूप में। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।